एक काफ़ी हरे भरे जंगल में एक कोमल चिड़िया और रानी कौवी रहते थे। कोमल चिड़िया और रानी कौवी आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। रानी कौवी और कोमल चिड़िया, उनकी दोस्ती पूरे जंगल की एक मिसाल थी, क्योंकि उनके जैसे दोस्ती किसी की भी नहीं थी। कोमल चिड़िया की एक बेटी पिंकी चिड़िया थी, वहीं रानी कौवी की भी एक बेटी थी। कोमल चिड़िया की बेटी और रानी कौवी की बेटी आपस में दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरी कौवी बहन, कल आपने हम सब के लिए दाना ढूंढा था, आज मेरी बारी है। आज मैं आप सब के लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ और फिर हम सब मिलकर दाना खाएंगे। ठीक है कोमल चिड़िया, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बेटी पिंकी चिड़िया का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर कोमल चिड़िया दाना जमा करने के लिए चली जाती है। कोमल चिड़िया आसपास की जगह पर बहुत ही ज़्यादा दाना ढूंढती है, लेकिन कोमल चिड़िया को कहीं पर भी कोई दाना दिखाई नहीं देता। कोमल चिड़िया बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है और कहती है, अरे आज तो दाना मिल ही नहीं रहा, लगता है मुझे इस जंगल से बाहर जाना होगा। जंगल में तो दाना कहीं पर भी नहीं मिल रहा। इस जंगल से बाहर जाती हूँ और वहाँ जाकर दाना ढूंढती हूँ, शायद मुझे वहाँ से दाना मिल जाए। ऐसा सोचकर कोमल चिड़िया जंगल के बाहर जाने लगती है। कोमल चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते चीलों के इलाके में आ जाती है। कोमल चिड़िया दाना ढूंढ ही रही होती है कि कोमल चिड़िया देखती है कि एक छोटी चील अपने घोंसले पर अकेली बैठी होती है और वहीं उस छोटी चील के पास बहुत बड़ा सांप भी बैठा होता है और उस चील को खाने ही वाला होता है। कोमल चिड़िया उस चील को बचाने के लिए फौरन उस छोटी चील के पास आ जाती है। अरे अरे सांप भैया, आप इस छोटी चील को छोड़कर यहाँ से चले जाइए, वरना मैं इसकी मम्मा को बुलाकर ले आऊंगी और बड़ी चील आपको मार मार कर लहूलुहान कर देगी, फिर आप मुझे मत कहना। चिड़िया की बात सुनकर सांप बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं पर एक बड़ी चील भी आ जाती है और उस सांप को जाता देख कोमल चिड़िया को वो चील कहती है, अरे चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरी इस छोटी चील को बचा लिया, वरना वो सांप तो मेरी छोटी चील को मारकर खा जाता। अरे नहीं नहीं चील बहन, अगर आज मैं आपकी चील को ना बचाती तो भला यहाँ आकर आपकी छोटी चील को कौन बचाता। अरे अरे, तुम तो कोमल चिड़िया हो ना, जो हमारे पास वाले जंगल में रहती है। हाँ चील बहन, मैं कोमल चिड़िया हूँ और मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम पिंकी चिड़िया है। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी पिंकी चिड़िया को भी देखा है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अच्छा अच्छा चील बहन, मैं अभी चलती हूँ, मुझे अभी दाना भी जमा करना है। वहाँ पर कौवी रानी और पिंकी चिड़िया भूखी बैठी हैं। इतना कहकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया दाना जमा कर अपने घोंसले में वापस आ जाती है और सारे वो दाना मिलकर खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। फिर अगले दिन जब कौवी रानी की दाना ढूंढने की बारी होती है तो कौवी रानी कोमल चिड़िया से कहती है, कोमल चिड़िया, आज दाना जमा करने को मेरी बारी है, इसीलिए मैं दाना जमा करने के लिए जा रही हूँ। तुम मेरी रानी कौवी का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ हाँ कौवी बहन, मैं आपकी रानी कौवी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप दाना ढूंढने के लिए चली जाओ। इतना कहकर रानी कौवी दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर कोमल चिड़िया के सामने ही रानी कौवी और कोमल चिड़िया खेल रहे होते हैं। फिर अचानक कोमल चिड़िया की आंख लग जाती है और वो खेलते खेलते वहाँ से चले जाते हैं। रानी कौवी और पिंकी चिड़िया खेलते खेलते
जंगल से बाहर जाने लगते हैं और यह बात कोमल चिड़िया को नहीं पता थी। पिंकी चिड़िया और रानी कौवी खेलते खेलते उस चील के इलाके में आ जाते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। उन दोनों को नहीं पता था कि यह चीलों का इलाका है। पिंकी चिड़िया रानी कौवी से कहती है, हे रानी कौवी, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। मैं जरा कहीं से पानी पीकर आती हूँ। तुम यहीं पर बैठना, कहीं मत जाना। मैं बस यूं गई और यूं आई। इतना कहकर पिंकी चिड़िया पानी पीने के लिए चली जाती है और रानी कौवी वहीं पर बैठकर उसके आने का इंतज़ार करने लगती है। तो सामने से एक चील आने लगती है। चील की नज़र उस रानी कौवी पर पड़ती है तो कहती है, अरे वाह, छोटी कौवी यहाँ पर किसने छोड़ी है? लगता है मुझे शिकार ढूंढने के लिए जरूरत ही नहीं आज। मैं इस छोटी कौवी को खाकर अपना पेट भर लूंगी। चलो जल्दी से इस छोटी कौवी के पास जाती हूँ और उससे अपना आज का शिकार बना लेती हूँ। फिर वो चील छोटी कौवी को खाने के लिए उसके पास आ जाती है। फिर क्या था, वो चील रानी कौवी पर हमला कर देती है और उसको मारकर खाने लगती है। फिर वो चील रानी कौवी को थोड़ा सा खाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब पिंकी चिड़िया पानी पीकर वापस आती है तो पिंकी चिड़िया यह सब देखकर बहुत ही दंग रह जाती है। अरे अरे, इस रानी कौवी को कौन खाकर चला गया? अरे अब मैं कौवी आंटी को जाकर क्या जवाब दूंगी? फिर पिंकी चिड़िया की नज़र एक चील पर पड़ती है। वो चील वहाँ से जा रही होती है। पिंकी चिड़िया समझ जाती है कि यह काम इस चील का ही है। अरे लगता है इस चील ने रानी कौवी को अपना शिकार बना लिया। अरे अब मैं क्या करूं? अब कौवी आंटी को जाकर क्या बोलूंगी? चलो चलती हूँ अपने घर, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा कौवी आंटी को। इतना कहकर पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। पिंकी चिड़िया देखती है कि वहाँ पर रानी कौवी भी होती है। अरे अरे पिंकी चिड़िया, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है कि हमें कितनी चिंता हो रही थी। तुम्हें हमें बताकर जाना चाहिए था। हाँ पिंकी चिड़िया, रानी कौवी कहाँ है? वो भी तुम्हारे साथ ही गई थी ना? पिंकी चिड़िया बहुत ही डरते डरते कहती है, अरे कौवी आंटी, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। अरे पिंकी चिड़िया, क्या हादसा हो गया है तुम लोगों के साथ? जल्दी बताओ क्या हो गया है तुम लोगों के साथ? फिर पिंकी चिड़िया सारी बातें रानी कौवी को बता देती है, मानो रानी कौवी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। अरे कोमल चिड़िया, यह पिंकी चिड़िया क्या कह रही है? मैं तुम्हारी जिम्मेवारी पर अपनी रानी कौवी को छोड़कर गई थी और देखो यह सब क्या हो गया। कौवी बहन, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मेरी तो जरा सी आंख लग गई थी, फिर मुझे नहीं मालूम कि यह दोनों कब यहाँ से चले गए। रानी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और आकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। मुझे लगता है कोमल चिड़िया ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है। अब मैं इसकी पिंकी चिड़िया को भी नहीं छोड़ूंगी, इसको भी मैं किसी तरह मार ही डालूंगी। रानी कौवी के दिमाग में एक योजना आती है और रानी कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन कोमल चिड़िया के दाना ढूंढने की बारी होती है, इसलिए कोमल चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। कोमल चिड़िया के जाते ही रानी कौवी पिंकी चिड़िया के पास आ जाती है। अरे पिंकी चिड़िया, कल तुम जिस जगह पर मेरी रानी कौवी को लेकर गई थी, मुझे भी तुम वहीं ले जाओ। मैं एक बार अपनी रानी कौवी को देखना चाहती हूँ। पिंकी चिड़िया रानी कौवी को उसी पेड़ पर ले आती है।
जिस पेड़ पर उस रानी कौवी को उस चील ने खाया था। अरे पिंकी चिड़िया, उस चील ने मेरी रानो को इस पेड़ पर खाया था, तो अब मेरी रानो कहाँ चली गई? कौन मेरी रानो को यहाँ से ले गया? मुझे लगता है किसी ने मेरी रानी कौवी को इधर उधर फेंक दिया होगा। तुम यहीं बैठो, मैं जरा इधर उधर अपनी रानी कौवी को ढूंढ कर आती हूँ। फिर रानी कौवी पिंकी चिड़िया से बहाना बनाकर उस चील के पास जाने लगती है। रानी कौवी उस चील के पास आ जाती है और उस चील से कहती है, अरे चील बहन, मैं आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सा शिकार लाई हूँ। वो शिकार एक चिड़िया है। चलो तुम जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो चिड़िया दे देती हूँ और आज तुम मजे ले ले कर उस चिड़िया को खाना। क्या कह रही हो कौवी? तुम मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाई हो? चलो चलती हूँ तुम्हारे साथ। कहाँ पर है वो चिड़िया? फिर रानी कौवी उस चील को अपने साथ ले जाती है और रानी चिड़िया उस चील को पिंकी चिड़िया के पास ले आती है। रानी कौवी कहती है, चील बहन, ये है तुम्हारा शिकार। मैंने तुम्हारे लिए यह चिड़िया ढूंढ कर रखी है। चलो जल्दी से अब तुम इस चिड़िया को खाकर अपना पेट भर लो। चिड़िया, तुम कोमल चिड़िया की बेटी हो ना? हाँ चील आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे कोमल चिड़िया तो बहुत ही अच्छी है। उसने तो एक बार मेरी छोटी चील की जान भी बचाई थी। वो बहुत ज्यादा अच्छे दिल की है। ए कौवी, तुम कोमल चिड़िया की बेटी को मेरे पास क्यों लेकर आई हो? मैं कोमल चिड़िया की बेटी को क्यों खाऊं? वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अरे चील बहन, मुझे क्या पता था कि वे कोमल चिड़िया आपकी इतनी अच्छी दोस्त निकलेगी कि आप उसके लिए अपना यह शिकार भी छोड़ने को तैयार हैं। हाँ कौवी, मैं कोमल चिड़िया को बेटी को नहीं खाना चाहती। मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। एक काम करती हूँ, मैं आज का शिकार तुम्हें ही बना लेती हूँ और आज तुम्हें ही मार कर खा लेती हूँ। अरे नहीं चील आंटी, आप ऐसा मत करें। आप हमारी कौवी आंटी को माफ कर दें। ये आगे से ऐसा नहीं करेंगी। ठीक है चिड़िया, तुम कहती हो तो मैं इस कौवी को माफ कर देती हूँ। जाओ कौवी, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर रानी कौवी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और रानी कौवी को समझ आ जाती है कि कोमल चिड़िया के साथ बहुत ही गलत कर रही है। फिर पिंकी चिड़िया और रानी कौवी दोनों अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं और रानी कौवी कोमल चिड़िया से माफ़ी मांग लेती है और कोमल चिड़िया रानी कौवी को माफ़ भी कर देती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और रानी कौवी के यहाँ एक कौवा होता है। अब तो रानी कौवी का घर फिर से हरा भरा हो जाता है। इसी तरह रानी कौवी और कोमल चिड़िया बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।